शहीद परमजीत का पार्थिव शरीर जम्मू से उनके पैतृक गांव तरनतारन पहुंच गया है। आर्मी हेलीकॉप्टर से उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव लाया गया। उसके बाद फूलों से सजाए ट्रक में उनके घर तक उनका पार्थिव शरीर लाया गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले उनका शव लाया गया उनके घर। लोगों का हुजूम शहीद परमजीत को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ रहा है। शहीद परमजीत अमर रहे के नारे चारों तरफ गूंज रहे हैं। संवाददाता गौरव वालिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, यहाँ पर आखिरी विदाई उन्हें दी जा रही है, सलाम किया जा रहा है शहीद को, लेकिन क्या उनका पार्थिव शरीर अब उनके घर तक पहुँच चुका है? जी बिल्कुल, शहीद परमजीत सिंह जो पार्थिव शरीर है उनके घर पे पहुंच चुका है। और खास तौर पे सबसे पहले उनकी जो घर है जहाँ पे वो पैदा हुए थे वहां ले जाने की बजाय जो घर वो बना रहे थे जिसमें जाने का उनका सपना था कि वो अपने परिवार था उस घर में जाएंगे, वहां पे लेके जाया गया। तिरंगे में लिपटा उनका जो पार्थिव शरीर था और उसके बाद जो है अब उनका जो मुख्य जो घर है जहाँ पे वो रहते थे वहां पे लाया गया है। और पूरा जो गाँव है और आसपास जितने भी लोग हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं और उनके जो पार्थिव शरीर है उसका जो अंतिम दर्शन है वो कर रहे हैं। इसके बाद जो है संस्कार के लिए जो यहाँ से कुछ देर बाद जो है उनका पार्थिव शरीर वहां लेके जाया जाएगा। जी, क्या वहां पर राज्य सरकार की तरफ से अभी कोई पहुंचा है शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए? देखिए, राज्य सरकार की तरफ से फिलहाल कोई नहीं पहुंचा क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से जो यहाँ के विधायक है रमनजीत सिक्की वो आज जालंधर में है क्योंकि उनकी पत्नी से बात हुई, वो यहाँ पे आई हुई है। उनका कहना था कि आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जालंधर में आ रहे हैं, लिहाजा उनके पति जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो वहाँ पे गए हुए हैं, इसलिए वो अपनी पति की जगह पे आई हैं। जब वो वहाँ से फ्री होंगे तो फिर वो यहाँ पे आएंगे। जी, लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अब अपने पैतृक गांव वो पहुंच चुके हैं। हमारे संवाददाता गौरव वालिया ने थोड़ी देर पहले इनके परिवार से भी बात की थी और तब पता लगा था कि परमजीत अपने नए घर को बना रहे थे, इसलिए अब सबसे पहले उनके पार्थिव शरीर को उसी घर में लेकर जाया जा रहा है जहां पर उनका अपने परिवार के साथ रहने का सपना था। आपको बता दें, परमजीत सिंह के परिवार में उनके माता पिता हैं, बुजुर्ग माता पिता, उनकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में 2 बेटियां हैं, 14 साल की और एक 12 साल की, जबकि परिवार में एक छोटा बेटा भी है। और यहाँ तस्वीरें आपके सामने, उनके परिवार के साथ साथ गांव के लोग एकजुट हो चुके हैं जो शहीद परमजीत को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। इस बीच परिवार एक तरफ जहां परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं परमजीत की शहादत पर उनको गर्व है। लेकिन बूढ़े माता पिता ने अब सबसे पहले उनके पार्थिव शरीर को उसी घर ले जाने का फैसला लिया है जिस घर को परमजीत बना रहे थे। और ये रास्ते में देखिए, हम आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे थे, आगे भी वो तस्वीरें दिखाएंगे। जगह जगह रास्ते में, गलियों में लोग एकजुट हो चुके हैं, शहीद परमजीत को श्रद्धांजलि दी जा रही है। हालांकि ये उस वक्त की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गाँव पहुँचा। अमृतसर से 40 किलोमीटर दूर तरनतारन के वैपुई गांव में परमजीत का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। गौरव, आपको आवाज मिल रही है हमारी? बिल्कुल। गौरव, क्या आपके साथ शहीद परमजीत के परिवारजन भी इस वक्त मौजूद हैं और क्या वो हमसे बात कर सकते हैं? सीधे आप बात करवा सकते हैं? जी, उनके परिवार वाले हैं इस टाइम क्योंकि उनके पार्थिव शरीर है उसके पास है और इस वक्त तक की बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके बाद उसको के लिए लेके जाया जाना है। पूरा जो गांव है यहाँ पे अभी पहुंचा हुआ है और आखिरी दर्शन जो है वो चल रहे हैं। वो जो लोग हैं दूर दूर से आए हुए हैं वो आखिरी दर्शन कर रहे हैं। गौरव, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, क्या उनके परिवार की तरफ से ये कोई मांग रखी गई है कि जब तक पूरा शरीर नहीं मिलेगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, उनकी पत्नी और उनके बच्चे जो उनके परिवार वालों का यही कहना था कि जिस तरह शहीद परमजीत सिंह जो अपने घर से गए थे और देश की सेवा के लिए उन्होंने प्राण जो है निछावर किए, जिस तरह वो गए थे वैसे ही दोबारा जो है सरकार का फर्ज दायित्व है कि वैसे ही उनका जो शरीर है वापस दिया जाए और पूरे बॉडी पार्ट जब तक नहीं होंगे तो संस्कार नहीं करेंगे। तो लिहाजा सरकार को उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से जो उनके सपने भी थे उनके अपने बच्चों के प्रति वो भी पूरा करना अब सरकार का फर्ज बनता है। और निश्चित तौर पे रोष जरूर है कि जिस तरह से ये निर्दयता के साथ जो है पाकिस्तान ने क्रूर काम किया है उसके खिलाफ रोष जरूर है। पर कई ऐसी चीजें हैं जो परिवार का कहना है वो केंद्र सरकार के ऊपर है, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी से कई उम्मीदें हैं। उनका कहना है अगर प्रधानमंत्री चाहे तो सब कुछ
किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर आप बने रहे हमारे साथ गौरव, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच बता दें परमजीत के परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक पूरा शरीर नहीं मिलेगा तब तक परमजीत का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लौटते इस ब्रेक के बाद। तो शहीद परमजीत का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव तरनतारण लाया गया, लेकिन उनके परिवार वालों का कहना है कि उन्हें शहीद का पूरा शरीर चाहिए। जब तक उनका पूरा शरीर नहीं मिलेगा वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो परिवार की मांग है कि उन्हें शहीद परमजीत का पूरा शरीर चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं शहीद को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। शहीद परमजीत का पार्थिव शरीर जम्मू में उनके पैतृक गांव तरनतारण लाया गया। आर्मी हेलीकॉप्टर से उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव लाया गया। इस बीच शहीद परमजीत के परिवार ने पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार से इनकार किया। उनकी मांग है कि जब तक परमजीत का पूरा शरीर नहीं मिलेगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। परिवार वालों का कहना है कि वो कैसे इस बात का भरोसा करें कि ये जो शरीर है वो परमजीत का ही है। उन्होंने कहा कि पूरा शरीर मिलेगा तभी अंतिम संस्कार करेंगे। मेरे पापा देश के शहीद है, मैनू उन्हां ते बहुत माण। मेरे पापा शहीद हो चुके हैं देश दा करके। मैनू माण, मैं शहीद दा पुत्तर। इंडिया टीवी संवाददाता गौरव वालिया इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। गौरव, परिवार के लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि जब पूरा शरीर मिलेगा तभी वो अंतिम संस्कार करेंगे। क्या अभी तक कोई उनसे सरकार का नुमाइंदा या कोई भी व्यक्ति उनसे बात करने के लिए पहुंचा इस बारे में? जी बिल्कुल, अगर आप देखें मेरे पीछे जो है सभी अभी बातचीत का दौर जारी है, क्योंकि संस्कार के लिए जो इनका पार्थिव शरीर लेके जाया जा रहा था, आर्मी वालों ने उनका पार्थिव शरीर उठा के संस्कार के लिए जैसे ही लेके जा रहे थे तो गांव वाले ने इसके ऊपर विरोध जताया। उनका कहना था कि जब तक वो शहीद परमजीत सिंह की कोई ना कोई निशानी नहीं देखेंगे, उनके शव को नहीं देखेंगे, तब तक उनको कैसे यकीन होगा कि वो जिसका संस्कार कर रहे हैं क्या वो शहीद परमजीत सिंह है। इसलिए उनको रुकवा दिया गया संस्कार करने से। अगर आप देखें बिल्कुल घर के बिल्कुल पास से जैसे निकले ही थे तभी जैसे है इनको आर्मी वालों को रुकवा दिया गया। और सर क्या बात क्या हुई, क्यों रुकवाया गया, क्या हुआ? सर ये दिखा नहीं रहे, बोलते दिखाओ बताओ साडा आदमी है या नहीं है, जब दिखाते नहीं कोई ना कोई निशानी से दौड़ना थोड़ा बड़ा तो विखाउन कम से कम पता चलेगा साडा आदमी या और कोई है। हाँ जी, तो इसलिए अभी क्या कह रहे हैं कि दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? अभी नहीं दिखा रहे। अभी से गाँव वाले सारे ने गिरा पाया वा, नहीं संस्कार नहीं होने जाओगे, उन्होंने कहा जिन्हें दिखाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ। हाँ, कुछ ना कुछ जरूर दिखाओ, कुछ ना कुछ जरूर हाँ, दिखाओ। बिल्कुल नहीं दिखा रहे, बिल्कुल नहीं दिखा रहे। हाँ। तो ये गांव वाले हैं जिनका कहना है कि जब तक वो अपने ही परमजीत सिंह जिनको वो जानते थे, जिनके साथ उन्होंने पल बिताए थे, अगर उनको नहीं देखेंगे तब तक वो उनको ले जाने नहीं देंगे, संस्कार नहीं करने देंगे। क्योंकि हम जब उनके खुद के जो भाई के साथ बातचीत की, उनका खुद का जो बातचीत हो रही थी आर्मी ऑफिसर के साथ, उनको कहना था कि 6.5 फुट का भाई जो है उन्होंने आर्मी में भेजा था और महज कुछ पीसों में जो है उनका जो भाई उनको वापस दिया गया। तो कितनी शर्मनाक बात है, क्या हमारी सरकार कर रही है, क्या आर्मी कर रही है? इस तरह के सवाल थे जो परिवार वालों के आर्मी की तरफ थे। आर्मी को पूछ रहे थे कि क्या हमने इसीलिए अपने भाई को भेजा था कि जिस तरह से ये नापाक हरकत पाकिस्तान ने की है उसका जवाब भी हम नहीं दे पाए। तो ये शर्मनाक बातें जरूर है हमारे लिए कि हम जवाब नहीं दे पाए। परिवार वालों का कहना था। पूरा गांव अगर आप देखें यहाँ पे खड़ा हुआ है, संस्कार की प्रक्रिया जो शुरू होने लगी थी, आर्मी वाले जो है संस्कार के लिए पार्थिव शव को लेके जा रहे थे, उसको रोक दिया गया। पूरा गांव यहीं पे खड़ा हुआ है और आर्मी वाले जो है उनका कहना है कि अगर उनकी कोशिश है कि ना देखें परिवार, जिस तरह से शत विशत किया गया है शरीर, तो किसी को ना दिखाया जाए। पर फिर भी जो परिवार वाले हैं और गांव वाले हैं वो इस बात पे बाजिद हैं कि जब तक दिखाया नहीं जाएगा उनका शरीर तब तक यहां से जो है वो संस्कार के लिए नहीं लेके जाएंगे। जी आपको गौरव, इस वक्त हम सुनते हैं कि क्या कहना है उनके परिवार के लोगों का। तो
तो ये आपने बात सुनी, उनके परिवार वाले हैं, गांव वाले हैं जो दुखी हैं लेकिन साथ ही साथ नाराज हैं। उनका कहना है कि वो कैसे यकीन करें कि ये जो पार्थिव शरीर है वो परमजीत सिंह का ही है। वो परमजीत सिंह जिनके साथ उन्होंने पल बिताए, जिनके साथ उन्होंने बहुत सारे अच्छे पल बिताए, वो घर में आए, घर में रहे, लेकिन अब उनके पास यकीन करने की क्या वजह है कि ये परमजीत सिंह का ही पार्थिव शरीर है। जैसे ही अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे, घर वालों ने सवाल उठाया और उसके बाद अंतिम संस्कार करने से रोक दिया, यानी जहां ले जाना था वहां ले जाने से रोक दिया। गौरव, ये बताइए कि अभी वहां पर क्या चल रहा है, कौन लोग परिवार वालों से बात कर रहे हैं? क्या परिवार वालों को उनका पार्थिव शरीर बिल्कुल नहीं दिखाया गया, इस बात को लेकर नाराजगी है? जी बिल्कुल, इसी बात को लेकर नाराजगी है कि उनके जो शरीर को दिखाया नहीं गया। मैं आपको वहीं पे लेके भी जाने की कोशिश करता हूं कि जो प्रशासन है वो यहाँ पे उनसे बातचीत कर रहा है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो और जो आर्मी वाले हैं वो जो है अभी बातचीत कर रहे हैं। और खास तौर पे अगर बात करें तो इस चीज को लेके अभी बातचीत हो रही है कि जो उनका शरीर है वो क्यों नहीं दिखाया जा रहा। खास तौर पे अगर बात करें तो इनके परिवार वाले यहाँ पे खड़े हैं, उनके जो बच्चे हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि जब तक उनका शरीर नहीं दिखाया जाएगा तब तक जो है संस्कार नहीं किया जाएगा। तो यही कारण है। और आप देख सकते हैं कि सामने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो आज देख लिया था, वो लाइव किया था। सर मैं शूट कर रहा हूँ, मुझे अभी कुछ नहीं पता, रश में बुरा हाल है, मुझे अभी कोई पता नहीं, मैं बताता हूँ आपको। तो ये परिवार के लोग हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें शहीद के शव के अंतिम दर्शन करने हैं। हालांकि आर्मी वालों का कहना है कि शव इस स्थिति में नहीं है कि उनके अंतिम दर्शन कराए जा सकें, लेकिन परिवार वालों की देखिए मुझे तो अभी यहाँ आके मैं तो वहाँ पे परिवार वालों का कहना है कि वो कैसे इस बात पर यकीन करें कि जो पार्थिव शरीर है ये परमजीत सिंह का ही है। गौरव वालिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, कौन लोग हैं जो परिवार वालों से बात कर रहे हैं? क्योंकि परिवार वालों को ये सांत्वना देना, ये समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके परिवार का बेटा है, उनके परिवार का उन बच्चों के पिता हैं जो अब नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल, परिवार वालों का यही कहना है। और यहाँ पे जिस तरह से अभी सारी बातचीत चली है और अभी आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं फूलका साहब और यहाँ पे अकाली दल से भी पहुंचे हैं। और सर क्या कहेंगे? फूलका साहब आप भी आइए और क्या थोड़ा सा बताएं कि जिस तरह से परिवार वाला सदमे में है, सभी परिवार वाले, उनका कहना है कि उनको बॉडी पार्ट देखना चाहते हैं। देखिए मुझे नहीं मालूम, हम तो वहाँ पे जहाँ चिता लगी हुई है वहाँ पे खड़े थे और काफी देर वहाँ पे इंतजार किया। हमें पता किया कि वो बॉडी आ रही है, वहीं पे काफी देर से इंतजार किया, तो अभी पता चला कि वो यहाँ पे रुके हुए हैं। तो अब यहाँ पे आए, अभी उनके पास गए नहीं, पता नहीं कि क्या परिवार वाले क्या चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है और आर्मी वाले हैं वो परिवार वालों के साथ बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनको अपने जिनको उन्होंने खोया है, शहीद की जो पार्थिव देह देखने का हक है। देखिए बात ये है, जो परिवार वाले अपने सेंटिमेंट से जहाँ अपनी भावना कह रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से उनसे बात करनी चाहिए। मुझे जो लग रहा है कि वो ये भी कह रहे हैं कि कोई रिस्पॉन्सिबल अधिकारी आगे आए तो बात करें। मुझे तो अभी तक यही नहीं पता कि यहाँ पे गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हम इधर दूर खड़े हैं, वो थोड़ी वहाँ पे गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है हमें तो अभी तक यही नहीं पता। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से राज्य सरकार से कोई भी नहीं आया। जो यहाँ के लोकल विधायक हैं वो जलंधर में हैं, उनकी धर्मपत्नी आई हैं। आप अकाली दल से बिलोंग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो सरदार परमजीत सिंह ने देश वास्ते ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬੜੀ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਪਾਕ ਉਹਦੇ ਇਰਾਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ यहाँ पे। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ। फूलका साहब, कैप्टन साहब खुद आर्मी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने कहा है कि आर्मी को फ्री हैंड देना चाहिए और खुद ही उनकी तरफ से आज कोई भी नहीं आया, राज्य सरकार पूरी कोई नहीं पहुंच सकी। देखिए बात है, मैं इस मामले को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। बहुत बड़ी कुर्बानी दी है परमजीत सिंह ने, बहुत बड़ी कुर्बानी देश के लिए दी है। बस जो मैं कहा
बल्कि हमें जे सेंट्रल सरकार को भी और राज्य सरकार को भी अपनी सीरियसनेस शो करनी चाहिए, उस कुर्बानी की कदर करनी चाहिए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद फुल्का साहब हमसे बातचीत करने के लिए। पर निश्चित तौर पे क्योंकि ये मामला इतना सीरियस है कि इसको लेके कहीं ना कहीं राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर अगर आप देखें, मैं आपको दिखाना चाहूँ, अभी तक जो है विचार जो है का जो दौर है वहां पे चल रहा है। जो आर्मी वाले हैं परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं। जो कई लोग हमें बता रहे हैं कि जो उनकी पत्नी है परमजीत कौर, उनका कहना है कि वो आर्मी वाले अगर अपनी उनके पति की कोई भी निशानी उनको दिखा दें तो वो उनको उनके जो पार्थिव शरीर को लेके जाने देंगी और संस्कार हो जाएगा। पर अभी तक जो है आर्मी वाले उनके शरीर को नहीं दिखा सके हैं। बिल्कुल गौरव, परिवार को संतुष्ट करना, उनको समझाना कि ये शहीद परमजीत का ही शव है, बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी मांग भी जायज है। वो इस बात की पूरी तरह से संतुष्टि कर लेना चाहते हैं कि जो ये शव है, ये जो पार्थिव शरीर है, वो शहीद परमजीत का ही है। लेकिन अब देखना होगा इसमें सरकार, प्रशासन और आर्मी किस तरह से अपनी भूमिका निभाती है और किस तरह से परिवार के लोगों को समझाती है, उन्हें संतुष्ट कर पाती है, और उसके बाद इस अंतिम संस्कार के लिए परिवार वाले पार्थिव शरीर को ले जाने देंगे।